नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जोशल एकेडमी में। लेट्स डू इट नाउ। दिस इज आर्टिकल 68। दिस इज 68 आर्टिकल 68। An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term. Please note down this word. This is very important. This is what? Expiration of the term. ये वैकेंसी क्यों हो रही है? वैकेंसी why? Caused by expiration of the term. यानी कि जो 5 इयर्स की जो टर्म थी, 5 साल का जो कार्यकाल था, वो अब समाप्त हो गया है, इसलिए वैकेंसी होगी, पद रिक्त हो गया है। इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब 5 साल का जो कार्यकाल है उसके समाप्त होने से पहले पहले इलेक्शन करवा लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। ये लाइन हम लोगों ने प्रेसिडेंट के केस में भी देखी थी। क्वेश्चन यहां से आएगा बबुआ। अब देखो, इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और हाईलाइट करो। क्या है देखो, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी, फिर वैकेंसी हुई, किसके ऑफिस में हुई? इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हुई। कैसे हुई? बाय रीजन, क्या कारण बना? मृत्यु, बाय हिज डेथ, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, रिमूवल, निकाला जाना, और अदरवाइज, किसी अन्य कारण से, इन ग्राउंड्स की वजह से, यानी कि ये हुई कैजुअल वैकेंसी। तो पहली वैकेंसी कौन सी थी? अब अगर अकलमंद हो गए तो कैसे करोगे? 68 क्लॉज को, 68 क्लॉज 1 को अलग ध्यान रखोगे और 68 क्लॉज 2 की वैकेंसी अलग होगी, ध्यान रखना भी है। 68 क्लॉज 1 वैकेंसी कौन सी है? एक्सपायरी ऑफ द 5 इयर्स। 68 2 में क्या है? बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। वहां पर क्या कब इलेक्शन कराएंगे? बिफोर 5 इयर्स, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। वो तो बहुत सिंपल सी बात है। अब अचानक चला पता कि वाइस प्रेसिडेंट साहब सोने गए थे, उठे नहीं है, गए ऊपर, तो टाइम तो मिलना चाहिए आपको। भाई इलेक्शन कैसे कराएंगे? कल परसों तो हो नहीं जाएगा, तो आपको टाइम दिया गया है। संविधान ने आपको टाइम दिया। क्या टाइम दिया है? देखो, शब्द नोट कर लीजिए, हाईलाइट कीजिए यहीं से। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकती, शीघ्र अतिशीघ्र, आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी होने के बाद, शीघ्र अतिशीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब जरा इसी बात के लिए आप जरा जाइए फ्लैशबैक में प्रेसिडेंट के केस में। दिस इज आर्टिकल 62। प्लीज सी दिस। टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ द टू फिल द वैकेंसी इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर ये 62 है और वहां पर जनाबे आली ये है हमारा 68। ठीक, 68 फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड 62 फॉर प्रेसिडेंट। अब इसमें हमारा कंपैरिजन करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 68 क्लॉज 1 में है एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, पर बिफोर एक्सपायरेशन करेंगे, हम समझ चुके हैं। यही बात आपको 62 में मिल जाएगी कि अगर वैकेंसी कैसी है आपकी, एन इलेक्शन टू वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म शुड बी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है मैजिक, जो मैजिक है यहां पर है, प्रेसिडेंट का पद, राष्ट्रपति का पद वैकेंट हुआ, वैकेंसी हो गई। कैसे हुई? उन्हीं कारणों से हुई। डेथ, मृत्यु, रेजिग्नेशन से हुई, रिमूवल से हुई, अदरवाइज से हुई। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस रिक्त हो गया, सेम टाइम पर आपका हो गया वाइस प्रेसिडेंट का भी डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल से ही है। तो इन दोनों के पद, अचानक सूचना आई, ब्रेकिंग न्यूज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ डाइड ऑन द सेम नाइट। दोनों का ही ऑफिस वैकेंट हो गया। अब दोनों का पद रिक्त हो गया। प्रेसिडेंट साहब भी मर गए, स्वर्ग से हर गए, वाइस प्रेसिडेंट भी स्वर्ग से हर गए। अच्छा लगता है ना। अब दोनों के इलेक्शन होने हैं। ये हुई आपकी वैकेंसी बिकॉज ऑफ डेथ। अब दोनों में देखो टाइम का डिफरेंस समझो। प्रेसिडेंट के केस में क्या है? 2 बातें हैं। देखो, प्रेसिडेंट एज सून एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र, एंड इन नो केस लेटर देन 6 months। प्लीज नोट डाउन पी फॉर प्लिब्स। प्रेसिडेंट के केस में रूल क्या है कि डेथ हो गई, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन कराइए, और 6 months की अपर लिमिट फिक्स है। इन नो केस लेटर देन 6 months। अब वाइस प्रेसिडेंट में देखो आप, वहां पर नियम क्या है? वहां पर है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द वैकेंसी, और ये 6 months की क्लॉज जो है यहां पर आपको नहीं मिलेगी। 6 months की क्लॉज नहीं मिलेगी। और यहीं पर आपसे यहीं पर बहुत बड़ा खेल हो जाता है एग्जाम में
कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि 6 मंथ था नहीं था, वो तो एज सुन एज पॉसिबल सही खुश हो जाते हैं। तो ध्यान कर लेना, प्रेसिडेंट के केस में 6 मंथ्स का बार है, यहां पर ऐसा बार नहीं है। कम ऑन, अगर बात समझ में आई हो तो। अरे आप अब ए की डेथ हुई, बी इज नाउ वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज द पर्सन इलेक्टेड बी, इसके बारे में बात करते हैं। एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल बी एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years, फुल टर्म ऑफ 5 years। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो नए भाई साहब आए हैं, मान लीजिए ए थे पहले वाइस प्रेसिडेंट, ये 3 साल तक रहे, 3 साल के बाद ये स्वर्ग सिधार गए, तो इनका टेन्योर कितना बचा? 2 years का। अब इनकी जगह इलेक्शन जीत करके कौन आए हैं? बी आए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि वो 2 साल के लिए रहेंगे जो बची टर्म थी, क्योंकि आप तो उनकी जगह भरने आए हो। कह ना भैया ना ना ना, इलेक्शन जीत कर आया हूं प्रॉपर, तो पूरी मेहनत करके आया हूं, तो पूरे फुल टर्म रहूंगा 5 years तक। डोंट फॉरगेट दिस। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, उनका जो टेन्योर होता है, आई बिलीव 9 years का टेन्योर है उनका, हाँ टेन्योर 9 years का है। वहां पर ऐसा है कि अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए हुए हैं और वो अनटाइमली सीट वेकेंट होती है, तो जो उनको रिप्लेस करेगा तो रिमेनिंग टाइम के लिए वहां पे जाते हैं, समझे आप। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। जो सक्सेसर है या इनकम्बेंट है, जो न्यू आएगा इनकी जगह पर, है ना, वो व्यक्ति पूरे के पूरे 5 साल तक रहेगा। वो सेम रूल फॉलो होता है जैसे कि पहले वाले के लिए था। वो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो आई बिलीव आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ काइंडली एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए, कोई क्वेरी हो तो वो लिख देना आप इसमें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।